हेलो गाइस, वेलकम टू इजी लीगल लॉ। आज हम देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ। तो अब से हम इस वीडियो में हम देखेंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उससे रिलेटेड जो भी कोई सेक्शंस है, टर्मिनोलॉजीज हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। इंट्रोडक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मीनिंग क्या है कॉन्ट्रैक्ट का? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, सेक्शन 2H इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। व्हाट इज एग्रीमेंट? एग्रीमेंट इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर भी होना चाहिए और एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए। जब ये दोनों होते हैं तब वो एग्रीमेंट कहा जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं? एग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फोर्सेबिलिटी। जिस एग्रीमेंट को लीगल इन्फोर्समेंट रहता है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एग्रीमेंट में लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं रहती, कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट के साथ लीगल इन्फोर्सिबिलिटी रहती है। Nature creates legal rights and obligations governed by law, not merely by moral or social obligations, voluntary in nature, based on consensus ad idem, meeting of minds. तो लीगल राइट्स और ऑब्लिगेशन रहते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, गवर्न बाय लॉ रहता है, सिर्फ मॉरल या सोशल ऑब्लिगेशन नहीं रहता है, वॉलंटरी इन नेचर, मतलब दोनों की इच्छा होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की। स्कोप applies to commercial business employment and personal dealings, covers various types of valid, void, voidable, contingent, quasi contract। ये सारे टर्म्स हम वन बाय वन देखेंगे। expands into modern areas like e-contracts, click wrap, shrink wrap agreements। proposal definition क्या है इसका? when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing something with a view to obtaining the other's assent। तो ये पर्सन ए जब ये सिग्निफाई करता है टू अनदर पर्सन यानी बी को, हिज विलिंगनेस, उसकी मर्जी या इच्छा, टू डू, अगर कोई एक्ट है वो करना, या फिर और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, या फिर कोई एक्ट है वो नहीं करेगा, विथ अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट अदर्स एसेंट। जो ये बी है उसकी एसेंट के लिए ये ऑफर किया जाता है। तो ए बी से कहता है कि ही इज विलिंग टू डू समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, और इसको कहेंगे ऑफर या प्रपोजल। एसेंशियल एलिमेंट क्या है ऑफर के? मस्ट बी मेड विथ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ये बहुत ही एसेंशियल पॉइंट है कि इंटेंशन क्या होना चाहिए? लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना। टर्म्स मस्ट बी सर्टन एंड डेफिनाइट, मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी, कैन नॉट बी कंडीशनल इन वेग टर्म्स, कैन बी एक्सप्रेस्ड और implied। Communication of offer complete when it comes to knowledge of offeree। Section 4 deal with communication of offer। सब ए है, इन्हें ऑफर दिया बी को, जब बी को उस ऑफर का नॉलेज होगा तब ये ऑफर कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। रिवोकेशन ऑफ ऑफर कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द ऑफरर। तो अगर ए ने ऑफर दिया है, बी ने उस पर कुछ अगर उसको रिवोक करना है, तो जब ए ने अगर उसको बी को रिवोक करना है, जब तक ए को पता चलेगा कि बी ने एक्सेप्टेंस दिया है, उससे पहले अगर बी ने रिवोक किया तो ऑफर रिवोक हो सकता है। कैन बी रिवोक एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द ऑफरर। टाइप्स ऑफ ऑफर्स: जनरल ऑफर, ओपन टू ऑल। एग्जांपल कैरलिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ये फेमस केस लॉ है। जनरल ऑफर किसे कहेंगे? जैसे कि हम देखते हैं न्यूज़पेपर में, या फिर कोई टास्क रहता है या फिर कोई कंपटीशन रहता है जो ऑल ओवर इंडिया या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड रहता है, तो उसको जनरल ऑफर कहते हैं। स्पेसिफिक ऑफर मेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन, अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन के लिए रहे, जैसे कि हमें मेल आते हैं या फिर मैसेजेस आते हैं कि आपके लिए ये ऑफर है, ये आपका कूपन कोड रहेगा, तो ये रही स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर ओवरऑल सबके लिए रहती है। इनविटेशन टू ऑफर, मियर इनविटेशन टू निगोशिएट, नॉट एन ऑफर। एग्जांपल डिस्प्ले ऑफ गुड्स, प्राइस कैटलॉग्स, एडवर्टाइजमेंट। तो इनविटेशन टू ऑफर क्या है? जैसे कि हम शॉप में देखते हैं डिस्प्ले पे ऐसे कुछ गुड्स रखे होते हैं, तो ये इनविटेशन टू ऑफर है, इस पे प्राइस टैग रहेगा या फिर कोई एडवर्टाइजमेंट रहेगा, तो ये इनविटेशन टू ऑफर है। मतलब आप देखो, अगर आपको पसंद आया तो एक्सेप्टेंस दिखाओ या फिर रिजेक्ट करो। तो ये ऑफर नहीं है, ये इनविटेशन टू ऑफर है कि आओ देखो, फिर देखते हैं, निगोशिएट वगैरह करेंगे।
तभी जाके वो ऑफर में कन्वर्ट होगा। टेंडर्स एंड ऑक्शंस। टेंडर, इन्विटेशन टू ऑफर, एक्सेप्टेंस क्रिएट्स बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। न्यूज़पेपर में हम टेंडर आते हैं, तो जब न्यूज़पेपर में टेंडर रहता है तो वो है इन्विटेशन टू ऑफर, और उसको जो उनके रिक्वायरमेंट्स है उसके साथ हम जब कंप्लायंस करेंगे तो हम उनको एक्सेप्टेंस दिखाते हैं, और एक बार उन्होंने एक्सेप्ट किया तो ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ऑक्शन गवर्न्ड बाय सेक्शन 64 सेल ऑफ गुड्स एक्ट, बिड इज ऑफर, हैमर फॉल इज एक्सेप्टेंस। तो ऑक्शन होता है, बोली लगाई जाती है, जैसे कि ये आर्टिकल है, इस पे बोली लगाई, किसी ने 2, किसी ने 3, किसी ने 4, किसी ने 5, तो जिसकी सबसे ज्यादा बिड रहेगी वो ऑफर रहेगी। मतलब इस पर्सन ने 2 ऑफर किया, इस पर्सन ने 3 ऑफर किया, इस पर्सन ने 4, इस पर्सन ने 5 ऑफर किए, तो जब हैमर फॉल होगा कि इस पर्सन की प्राइस मतलब 5 रुपीज के लिए हैमर फॉल हुआ है, तो ये एक्सेप्टेंस रहेगा। एक्सेप्टेंस डेफिनेशन क्या है इसका? व्हेन द ऑफरी सिग्निफाइज एसेंट टू एन ऑफर। जब ये ए है, ये ऑफरर है, तो ये ऑफर देता है बी को। जब बी मतलब ये ऑफरी हो गया, अपना एसेंट देता है, सिग्निफाइज द एसेंट टू एन ऑफर, इसने जो ऑफर दिया है उसके लिए एसेंट देता है, तब वो एक्सेप्टेंस होता है। एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है? मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड अंडर सेक्शन 7, मस्ट बी कम्युनिकेटेड और टू ऑफरर, must be made in prescribed manner if any, silence is not equal to acceptance। एब्सोल्यूट होना चाहिए, अनक्वालिफाइड होना चाहिए, कम्युनिकेटेड टू ऑफरर, ऑफरर ने मतलब ए ने बी से कम्युनिकेट किया होना चाहिए, मस्ट बी मेड इन प्रिस्क्राइब मैनर, अगर कोई प्रिस्क्राइब मैनर है तो उस तरीके से ऑफर किया जाना चाहिए। अगर ए ने एक ऑफर किया और बी ने उस पर कुछ रिप्लाई नहीं दिया, तो इसका मतलब ये नहीं रहेगा कि वो एक्सेप्टेंस है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस थोड़ा टेक्निकल कंसेप्ट है, इसे ध्यान से देखिए। कंप्लीट एज अगेंस्ट ऑफरर, तो ए है, इसने ऑफर दिया बी को, तो ये था ऑफरर जिसने ऑफर की है, और ये है ऑफरी। तो कंप्लीट एज अगेंस्ट ऑफरर इसके लिए कब कंप्लीट होगा? व्हेन एक्सेप्टेंस इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। जब बी, अगर कोई पोस्ट है, पोस्ट से अगर चिट्ठी से एक्सेप्टेंस कन्वे कर रहा है, अगर जब बी ने उसको पोस्ट में डाला तभी ऑफरर के लिए ये कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट एज अगेंस्ट एक्सेप्टर मतलब बी ये ऑफरी या फिर इसको एक्सेप्टर भी बोलते हैं क्योंकि ये ऑफर को एक्सेप्ट करता है। इसके लिए कब कंप्लीट होगा ये कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस? व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ ऑफरर। तो ए के लिए कब कंप्लीट होगा? जब बी उसको पोस्ट करता है, और बी के लिए कब कंप्लीट होगा? जब वो ए के नॉलेज में आएगा। रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पॉसिबल बिफोर कम्युनिकेशन रीचेस द ऑफरर। सेक्शन 5 डील्स विद रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो जब बी उसे पोस्ट करता है, ए ने बी को ऑफर किया, अगर बी ने उसको रिप्लाई किया और वो रिप्लाई ए को मिलने से पहले अगर उसने रिवोक किया, तो ही रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस रहेगा। मोड ऑफ कम्युनिकेशन पोस्टल रूल, एक्सेप्टेंस कंप्लीट व्हेन लेटर इज पोस्टेड। जब ये ए है, इसने ऑफर किया बी को, बी ने जब लेटर पोस्ट किया तभी एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो चुका है। उसका फेमस केस लॉ है एडम्स वर्सेस लिंडसेल। टेलीफोनिक इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस कंप्लीट व्हेन हर्ड बाय ऑफरर। जब ए ने अगर उसका एक्सेप्टेंस सुन लिया बी के द्वारा, तो ये ऑफर एक्सेप्टेड है ऐसा कंसीडर किया जाएगा। टेलेक्स, फैक्स और ईमेल ट्रीटेड लाइक इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन, तो इसी के तरह टेलीफोनिक की तरह ही उसे ट्रीट किया जाएगा। व्हाट्सएप और डिजिटल मैसेजिंग, ये अभी अभी अपने बुक में तो नहीं है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, फिर भी मॉडर्न मोड ट्रीटेड एज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, वैलिड अंडर आईटी एक्ट 2000। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 10 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो सेक्शन 10 है वो एसेंशियल एलिमेंट देता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। दोज आर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी लॉफुल, तो ऑफर लॉफुल होनी चाहिए और एक्सेप्टेंस भी लॉफुल होना चाहिए। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, अगर ए है, ए ने ऑफर दिया बी को, सपोज ए सेड
मैं आपको 10 रुपए देता हूं और आप मुझे उसके बदले 10 पेन दे दो। मैं आपको 10 रुपए देता हूं, उसके बदले आप मुझे 10 पेन दे दो। ए ने ऑफर क्या किया, मैं आपको 10 रुपए देता हूं, तो बी ने एक्सेप्टेंस दिखाया कि मुझे 10 रुपए चाहिए आपके, उसके बदले मैं आपको 10 पेन देता हूं। तो ये हुआ पूरा ऑफर और एक्सेप्टेंस का ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे इंटेंशन क्या था, पेन लेना, मतलब एक लीगल रिलेशनशिप था। इसने उसको 10 रुपए दिए, तो इस पे एक लीगल जो था ड्यूटी थी उसकी, उसको 10 पेन सप्लाई करना। अगर हम डे टू डे एग्जांपल देखें, ए है, ए ने अब उसके घर पे पार्टी रखी सपोज, उसने खर्चा किया बहुत सारा और उसने बी को इनवाइट किया खाने के लिए, एंड बी डजंट अपीयर देयर, मतलब बी नहीं आता है उसके घर। तो इसने सपोज 100 रुपए की प्लेट पर हेड ऑर्डर की थी अपने पार्टी में, और उसने बी को इनवाइट किया था, लेकिन बी आया नहीं पार्टी में, तो उसका 100 रुपए प्लेट का नुकसान हुआ। तो यहाँ पे ए बी को लीगली बाउंड नहीं कर सकता उसको 100 रुपए देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई लीगल रिलेशनशिप बनाने का इंटेंशन ही नहीं था, ये फ्रेंडली इन्विटेशन था। अगर ऐसा हो जाए, अगर इसको हम लीगल रिलेशनशिप की डेफिनेशन में ले आए तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हो जाएंगे। इसलिए सबसे एसेंशियल चीज है कॉन्ट्रैक्ट में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। लॉफुल कंसिडरेशन, मतलब कंसिडरेशन किसको बोलते हैं, जो पैसे हम अमाउंट देते हैं, प्राइस देते हैं, उसको वो लॉफुल होनी चाहिए। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, सेक्शन 11 डील्स विथ एज, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड। तो पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट में वो केपेबल होनी चाहिए, वो मेजर होनी चाहिए, साउंड माइंड होनी चाहिए, एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी विथ फ्री कंसेंट, नो कोहर्जन, कोहर्जन मतलब जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस या कोई मतलब झूठ बोल के इन्फ्लुएंस करके नहीं होना चाहिए वो कॉन्ट्रैक्ट, या और फ्रॉड, किसी फ्रॉड से नहीं होना चाहिए। मिस रिप्रेजेंटेशन, मतलब अगर कोई चीज आपके पास नहीं है फिर भी आप ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हो कि यू हैव दोस थिंग्स, तो इस तरह से भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड रहेगा, मतलब इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा ये। या फिर मिस्टेक अगर गलती से हो गया, तो फ्री कंसेंट में ये 5 फैक्टर्स नहीं होने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट के लिए और एसेंशियल क्या है, लॉफुल ऑब्जेक्ट, मतलब लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, एंड इट इज ओनली वैलिड इन आइज ऑफ लॉ। अगर ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि आप किसी सी पर्सन का मर्डर कर दो, तो ये लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा। सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स, जो टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगे उसमें कॉन्ट्रैक्ट में वो सर्टन होने चाहिए। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, अगर ए कोई ऑफर करता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाता है ए एंड बी, तो उस बी के लिए वो चीज पॉसिबल होनी चाहिए, तो ही उसको कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर किया जाए। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट लीगली इन्फोर्सिबल, void contract initially valid but becomes unenforceable, section 2J। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है मतलब लीगली इन्फोर्स, मतलब इट इज गुड इन आइज ऑफ लॉ। void कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो एनफोर्स नहीं हो सकता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट void है। voidable कॉन्ट्रैक्ट वैलिड अंटिल अवॉइडेड बाय एग्री पार्टी। तो इसको समझते हैं, सपोज ए है, ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो वॉइडेबल कब रहेगा, सपोज ए ने बी से कुछ झूठ बोल के कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं आपको 10 रुपए दूंगा, आप मुझे 10 पेन दे देना। तो सपोज ए के पास सिर्फ 9 ही रुपए थे, फिर भी उसने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ, तो अब ये तो मिस रिप्रेजेंट हुआ, क्योंकि आपके पास 9 ही रुपए थे फिर भी आपने 10 पेन का कॉन्ट्रैक्ट किया। फिर अगर बी को लगे कि 9 रुपए के लिए उसको 10 पेन देना अगर उसको अफोर्डेबल रहेगा, या फिर 9 रुपए के लिए 9 पेन देना अगर उसके लिए उसको एक्सेप्ट रहेगा, तो ही ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, और इतना ही एक्सटेंड के लिए। अगर बी ने कहा नहीं आपने मिसरिप्रेजेंटेशन किया है, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मंजूर नहीं है, तो बी उसको कैंसिल भी कर सकता है, उसको वॉइड कर सकता है। मतलब यहाँ पे जो एग्री पार्टी मतलब बी एग्री पार्टी है, इसका डिस्क्रिप्शन रह सकता है, एक तो कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह कंप्लीट करो,
या फिर उसे कैंसिल कर दो, तो उससे कहते हैं वॉइडेबल। वॉइडेबल में दो कंडीशन है, एक तो उसको वैलिड भी कर सकते हैं या फिर वॉइड भी कर सकते हैं। वॉइड में मतलब पूरी के पूरा तरह वो नॉट इन्फोर्सिएबल है, वैलिड में इन्फोर्सिएबल है। तो वॉइडेबल जो रहेगा वो इन्फोर्सिएबल भी हो सकता है, अनइन्फोर्सिएबल भी हो सकता है, लेकिन जो एग्री पार्टी है उसके डिसीजन पे, उसके मतलब डिस्क्रिशनरी उसकी पावर रहेगी कि उसको वैलिड करना है या वॉइड करना है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट फॉरबिडन बाय लॉ, क्रिमिनल इन नेचर। अगर ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है सी के मर्डर के लिए तो ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। अनलॉफुल एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, हेंस वॉइड। अगर कोई पब्लिक पॉलिसी के अपोजिट रहेगा कॉन्ट्रैक्ट कोई, जैसे कि ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया टॉक्सिक सब्सटेंस के सप्लाई के लिए, टॉक्सिक सब्सटेंस या फिर कोई मतलब जो नशे की चीजें होती हैं, अगर उसका एग्रीमेंट किया है, ये तो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, इसलिए ये अनलॉफुल एग्रीमेंट रहेगा। ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। Online contracts, e-contracts formed through electronic means. Example, email, websites, apps. Recognized under IT Act 2000, Section 10A, validity of e-codes. Types, click wrap, browser wrap, shrink wrap, agreements. Actually ये concept law of contract में अभी इंसर्ट नहीं की गई है, ये सिर्फ मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता रहा हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म एंड प्रिंटेड कॉन्ट्रैक्ट्स, तो ये क्या है, प्री ड्राफ्टेड बाय वन पार्टी, द अदर कैन ओनली एक्सेप्ट और रिजेक्ट। तो एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट मतलब ड्राफ्ट बनाती है कॉन्ट्रैक्ट का, उस पर एक टर्म्स एंड कंडीशन लिखती है, तो अदर पार्टी एक तो इसको एक्सेप्ट करेगी या फिर रिजेक्ट करेगी। कॉमन इन इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, ऑनलाइन सर्विस। इंश्योरेंस की कैसी रहती है, इंश्योरेंस की पॉलिसी रहती है, वो आप हमें उनके टर्म्स एंड कंडीशन बताते हैं, हमारे पास दो ही ऑप्शन रहते हैं, या फिर एक्सेप्ट करो इसको, एक्सेप्ट करो या फिर रिजेक्ट करो। वहां पे रहता है ना क्लिक ऑन दिस बॉक्स टू एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, तो फिर हम ये बॉक्स क्लिक करते हैं। क्रिटिसाइज्ड एज टेक इट और लीव इट कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे दो ही ऑप्शन होते हैं, एक तो ले लो या फिर छोड़ दो। यहाँ पे कुछ रेक्टिफिकेशन नहीं होता है, हम उन्हें ये नहीं कह सकते कि यार ये आपका ये वाला पॉइंट मुझे ठीक नहीं लग रहा, आप इसको ऐसे कर दीजिए। नहीं, यहाँ पे दो ही ऑप्शन है स्टैंडर्ड फॉर्म या प्रिंटेड कॉन्ट्रैक्ट्स में, एक तो एक्सेप्ट करो या फिर रिजेक्ट करो। कोर्ट्स में अप्लाई डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल नोटिस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्ट्रा प्रोफर्टेम टू प्रोटेक्ट वीकर पार्टी। तो ये दो डॉक्ट्रिन है जो आगे जाके हम देखेंगे, ये कोर्ट अप्लाई कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट वीकर पार्टी। बहुत बार ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज रहती हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं और कस्टमर बहुत ही वीकर पार्टी रहता है, तो इन दिस केस कोर्ट यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल नोटिस या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्ट्रा प्रो फेरेंटेम अप्लाई करते हैं। That was all for this video. See you in next video. Till then, like, share and subscribe. Thank you.